प्रॉफिट एंड लॉस के अगले पार्ट में आपका स्वागत है। आज के क्वेश्चन रहेंगे बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन, और इसमें 3 या 4 लैंग्वेज के क्वेश्चन बनेंगे। 3 या 4 टाइप के। कौन कौन से? एक में तो जहाँ पर वो बाट के अंदर गड़बड़ी करता है, यानी वजन तोलते समय गड़बड़ी करेगा, एक तो उस टाइप के क्वेश्चन। एक अन्य क्वेश्चन के अंदर वो खरीदते समय और बेचते समय 2 बार गड़बड़ी करता है, वे क्वेश्चन लेंगे। और कई बार वो अंकित मूल्य कुछ बढ़ाकर लिखता है या कई बार छूट भी देता है क्वेश्चन के अंदर, फिर वजन में गड़बड़ी करेगा। यानी बेसिक से हम एडवांस लेवल की ओर चलेंगे। तो सभी टाइप के क्वेश्चन बेईमान दुकानदार के कंप्लीट टॉपिक के आज ही हम कवर कर लेंगे। ना कोई ट्रिक की आवश्यकता होगी, ना फॉर्मूला, सीधा कंसेप्ट सीखेंगे और कंसेप्ट से ही सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो कंसेप्ट सीखते हैं इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन है कि कोई बेईमान दुकानदार सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। इस इतने लाइन से हमारा मतलब क्या है कि दुकानदार कहता है कि क्रय मूल्य पर ही बेचूंगा, जितने में मैंने खुद खरीदा है उतने पर ही आपको वस्तु दूंगा। जैसे आम भाषा में हम कहते हैं कि आए हुए रेट पर ही मैं आपको दे दूंगा। अब जब ये लाइन हम पढ़ते हैं, इसका मतलब तो दुकानदार को ना लाभ होना चाहिए ना हानि, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही वो बेच रहा है, जितने में खरीदी थी उतने में ही बेच रहा है, तो दुकानदार को कुछ नहीं बचना चाहिए। लेकिन दुकानदार क्या करता है, 1 किलोग्राम बाट जो तोलने का यंत्र होता है उसके स्थान पर 960 ग्राम वजन का ही प्रयोग करता है। तो 1 किलोग्राम, आपको तो ऐसा लगता है कि 1 किलोग्राम वस्तु हमें तोल कर दे दी है, लेकिन वास्तव में उसका वजन कितना है? 960 ग्राम। तो इसी में दुकानदार अपना लाभ कमाता है और वही लाभ प्रतिशत हमें पूछा है। तो देखते हैं इसका क्या कंसेप्ट होता है। तो एक तो हम डायरेक्ट कंसेप्ट सीखेंगे कि एक चीज़ हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम के अंदर हमेशा 1000 ग्राम होते हैं। तो दुकानदार ने 1 किलोग्राम वाट लिया है, इसका मतलब 1000 ग्राम का वाट लिया है। तो 1000 ग्राम ही हमें उसे तोल कर देना था, लेकिन वास्तव में उसने कितना तोला है? 960 ग्राम। दुकानदार आपको कहेगा कि ये 1000 किलोग्राम है, लेकिन वास्तव में वस्तु है कितनी? 960 ग्राम। इसका मतलब कितने ग्राम की गड़बड़ है? 40 ग्राम की गड़बड़ है। ये 40 ग्राम किसके खाते में जाएगा? दुकानदार ने आपसे पैसे तो ले लिए 1000 ग्राम के, लेकिन वस्तु कितनी दी है? मात्र 960 ग्राम। इसका मतलब ये 40 ग्राम खुद दुकानदार के पास चले गए, उसके पास ही बचत होगी, वही इसका लाभ होगा 40 ग्राम। अब इसे हमने प्रतिशत बनाना है। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्या करते हैं कि इस 40 ग्राम को जब वो प्रतिशत बनाते हैं तो नीचे कॉस्ट प्राइस रखते हैं। कॉस्ट प्राइस का मतलब 1000 ग्राम। लेकिन यहाँ पर आप जो ये कंसेप्ट सीख रहे हैं, इसमें आपने डायरेक्ट एक चीज़ ध्यान रखनी है कि नीचे हमेशा हम दुकानदार के लिए जो सेलिंग प्राइस है, जितना सेलिंग है वो रखेंगे 960, क्योंकि दुकानदार को जितना भी लाभ हो रहा है वो इस 960 पर ही हो रहा है। दुकानदार ने 960 बेचा तभी तो 40 बचा, यदि 900 बेचता तो 100 बच जाता। यानी ये डायरेक्ट इससे इंटरलिंक है। तो नीचे हम यही रखेंगे 960। और जो ये तरीका हम सीख रहे हैं, इसमें हम रुपीज़ कहीं इस्तेमाल नहीं करेंगे, डायरेक्ट ग्राम किलोग्राम में ही चलेंगे और प्रतिशत निकाल देंगे। तो यहाँ से देखते हैं कितना प्रतिशत बन रहा है। 0 से 0 कैंसिल, 24 चौके 96, 4 से कटेगा ये हो जाएगा 25 और ये कटेगा 6, 25/6%। और आगे 16 करें तो 4 से ही 1/6%। ये दुकानदार के लिए प्रॉफिट है। अब क्वेश्चन उठ सकता है कि नीचे हमने सीपी क्यों नहीं रखा, तो वो हम सीखेंगे जब हम इसको रुपयों में कन्वर्ट करते हैं। तो हम यह मान लेते हैं कि 1 ग्राम है वो 1 रुपये को प्रदर्शित करता है। तो 1000 किलोग्राम 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम वस्तु हो गई 1000 रुपये की। लेकिन दुकानदार ने कितने में दी है? वो 960 रुपये में आपको दी है। 40 रुपये खुद वह रख चुका है, तो 40 रुपये उसका प्रॉफिट है डायरेक्ट। ये जो अभी हमने सीखा उसी से हमने ज्ञात कर लिया। तो जब सेलिंग प्राइस 960 रुपये है, तब वह कितना कमा रहा है? 40। यदि 1 रुपया होता तो 40/960। प्रतिशत के लिए हम 100 पर चलेंगे, तो 100 से हम गुणा कर लेते हैं, तो फिर से ये वही बनेगा 24 चौके 96, 6 सही 1/4%।
तो ये इसका कंसेप्ट है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चीज़ समझने वाली क्या है कि पहले आप सीधी गड़बड़ी ढूंढिए और नीचे क्या रखेंगे, जो उसने बेचा है, क्योंकि ये हमारे लिए अब क्रय मूल्य हो चुका है। तो 960 ग्राम हम नीचे रखें। अब हम थोड़े से एडवांस क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। जो पहले टाइप के क्वेश्चन है कि एक दुकानदार क्रय मूल्य पर सामान बेचने का वादा करता है, लेकिन सामान खरीदते व बेचते समय 12.5% का घोटाला करता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताएं। तो क्वेश्चन को ध्यान से हमेशा पढ़ना है। एक तो खरीदते समय घोटाला है और बेचते समय भी, दोनों जगह गड़बड़ी है। तो ये 12.5% अकेले बेचते समय नहीं है, इतनी ही गड़बड़ खरीदते समय भी है, ये ध्यान रखना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर हम परसेंटेज को उठा लेंगे। 12.5% है, फ्रैक्शन बनाए 1/8, और ये जो नीचे यूनिट है इसको मान लेना है कि ये एक्चुअल वजन है, कि इतने वजन की वस्तु थी, और इस पर जो ऊपर वाला है ये हमेशा गड़बड़ है, त्रुटि है, गलती है। तो 8 ग्राम या किलोग्राम जो भी उसका बाट था वो एक्चुअल था, लेकिन दुकानदार ने क्या किया, एक की गड़बड़ की खरीदते समय भी और बेचते समय भी। खरीदते समय का मतलब क्या हुआ कि 8 ग्राम का या 8 किलोग्राम का वजन था, लेकिन एक ज़्यादा कहकर ले लिया है, यानी एक की गड़बड़ तो यहाँ की है, सामान ज़्यादा खरीद लिया है, और बेचा कम है, तभी तो दुकानदार को लाभ होगा। एक कम यानी 8 वाला 7 में उसने बेच दिए। अब हम यहाँ इन दोनों के बीच कंपैरिजन करेंगे कि कोई वस्तु 9 किलोग्राम की थी, 7 की ही बेची है, तो 2 किलोग्राम का खुद दुकानदार को फ़ायदा हुआ है। और नीचे हमेशा क्या रखेंगे, बेचने वाला है, तो 2/7 गुणा 100, यहाँ से मिलेगा प्रतिशत। 1/7 की जो प्रतिशत वैल्यू होती है वो होती है 14.28, ये उसका 2 गुना है, तो 28.56% ये दुकानदार का प्रॉफिट है। इसी टाइप में अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार खरीदते समय 19% अधिक तथा बेचते समय 15% कम वजन तोलता है, दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताएं। तो जब भी हमें सीधा प्रतिशत के अंदर दे रखी हो वैल्यू, तो हमें किलोग्राम या ग्राम की आवश्यकता नहीं है, ना ही रुपीज़ की। हम डायरेक्ट प्रतिशत से ही काम चला लेंगे और यह मान लेंगे कि वास्तव में एक्चुअल वजन था वो 100 यूनिट था, लेकिन खरीदते समय उसने कितना खरीद लिया, 19% ज़्यादा। तो 19% ज़्यादा मतलब 100 की वस्तु 119 में, और बेचते समय 15% कम, यानी 100 की वस्तु उसने 85 कहकर ही, या यूँ कहें कि 100 ग्राम तोलना था लेकिन तोल दिया कितना, 85। खरीद के लाया था 119 के हिसाब से, बेच दिया 85। कितने का प्रॉफिट है हम देख रहे हैं, 15 इधर ज़्यादा है और 19, 15 और 19, ये 34 का लाभ है। अब और प्रतिशत बनाने के लिए हम हमेशा किस पर चलते हैं, कॉस्ट, जो सेलिंग है, कितना सेल किया है 85, और प्रतिशत के लिए 100। 17 दूणे 34, 17 5 85, 2/5, 5 से कटेगा 20, 20 दूना 40% दुकानदार के लिए यहाँ प्रॉफिट हो चुका है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। प्रतिशत वाले हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 100 मानते हुए, 1000 मानते हुए, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे क्वेश्चन जहाँ पर दुकानदार खरीदते समय और बेचते समय। अब इससे एक टाइप और आगे चलते हैं। अगले टाइप में हमारे पास क्वेश्चन होगा कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 25% ज़्यादा अंकित करता है, यानी जो उस पर मार्क्ड प्राइस होगा वो 25% ज़्यादा कर रखा है, 10% की छूट भी देता है, डिस्काउंट भी दे देगा, और परंतु जब वजन तोलता है तब 100 ग्राम कम वजन प्रयोग करता है, लाभ प्रतिशत बताएं। तो इसको एक तो हमारा जो लॉन्ग मेथड होगा, और यह मेथड सभी पर अप्लाई होगा, हालांकि बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, कंसेप्ट सीखना है बस, और फिर इसका एक शॉर्ट ट्रिक का भी होगा, वो भी देखें। तो पहले लंबे मेथड से देखें, और यह मान लेंगे कि वस्तु थी 1000 ग्राम, इसने क्या किया, उस वस्तुओं को 25% ज़्यादा अंकित कर दिया। 1000 का 25% होता है 250, यानी अब वस्तुओं पर लिख दिया उसने 1250 ग्राम। ठीक है, हम रुपयों में नहीं चलेंगे, केवल ग्राम किलोग्राम का ही यूज़ करेंगे। फिर दे दी 10% छूट। अब ये 1250 ये हो गया अंकित, और हम जानते हैं जो भी छूट दी जाती है वो अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। छूट कितनी दे रहा है, 10%, तो 1250 का 10% होता है
125, तो 1250 में से हम 125 माइनस कर देंगे। तो अब वस्तु कितने की बेच रहा है वो, 1125 की। लेकिन लास्ट में क्या कर रहा है, जो वजन तोल रहा है वो 100 ग्राम कम है, और होना कितने चाहिए था, 1000 ग्राम। 1000 की वस्तु वो 900 ग्राम में ही बेच रहा है। तो अब देख रहे हैं कि 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम की वो वस्तु थी, पहले ही उसने इतना तो ज़्यादा उस पर अंकित कर दिया, फिर वजन के अंदर भी गड़बड़ी की है। तो कुल मिलाकर हम यहाँ से इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और एक्चुअल प्रॉफिट निकालेंगे। 1125 कितना ज़्यादा है, 225 ज़्यादा है 900 से, तो 225 ग्राम वो मुनाफा कमा रहा है। इसे अब हमने बदलना है प्रतिशत के अंदर। प्रतिशत हमेशा किस पर, कितना बेच रहा है वो, 900 के हिसाब से, यानी वजन 900 ग्राम ही यूज़ कर रहा है। 00 से 00 कैंसिल, 9 से ये सीधा 9 दूने 18 या 25 में 225, आप सीधा टेबल भी देख सकते हैं। तो 25% लाभ होगा। तो ये क्वेश्चन इसी तरह से होंगे। यदि आप डायरेक्ट इसको करना चाहें तो हमारे पास क्या अप्रोच रहेगी कि 100 ग्राम कम वजन प्रयोग कर रहा है, और चूंकि हमने क्या मानी है, वस्तु 1000 ग्राम की है, 100 ग्राम कम वजन प्रयोग किया। अब ये 100 इस 1000 का कितना प्रतिशत है, तो हमने देखा कि उसने 10% कम वजन प्रयोग किया है, यानी 100 ग्राम कम वजन प्रयोग करना या 10% कम वजन प्रयोग करना, दोनों एक ही बात है। तो 10% कम वजन प्रयोग करके कुछ उसे लाभ होगा, लेकिन 10% की वो छूट भी दे रहा है, तो ये छूट और ये जो लाभ है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 10% कैंसिल हो गया, ये जो ज़्यादा अंकित किया है यही उसका डायरेक्ट प्रॉफिट हो जाएगा, वो भी कितना आएगा, 25%। तो आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, या ये मेथड है ये सभी के अंदर लग जाएगा। इसी में 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट है, एक दुकानदार 20% अधिक मूल्य अंकित करके 10% छूट देता है, खरीदते व बेचते समय 10% का घपला करता है, लाभ प्रतिशत बताएं। तो यदि लॉन्ग मेथड से करें तो सबसे पहले हम लेंगे एक्चुअल कि 1000 ग्राम उस वस्तु का वजन है या प्राइस है, दोनों एक ही बात है। अब इस पर खरीदते समय भी उसने कुछ गड़बड़ की है, यानी 10% खरीदते और 10% बेचते। तो पहले चलते हैं हम खरीदने पर। खरीदने में 10% उसने ज़्यादा ले लिया है, तो 1000 का 10% होता है 100, यानी 100 यूनिट या 100 ग्राम उसने पहले ही ज़्यादा खरीद लिया है। तो अब उसके पास वस्तु हो गई वो 1100 ग्राम की हो गई, और फिर इस पर क्या किया, 20% अधिक मूल्य अंकित किया। तो 1100, इसका यदि हम 20% निकालें तो चाहे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, या ये हो जाएगा 220। इतना उस पर ज़्यादा अंकित कर दिया। एक्चुअल था 1100, तो 1100 और 220 ये हो गए मेरे पास 1320 ग्राम। इतने ग्राम उसके पास वस्तु हो गई। अब इस पर छूट भी दी है, क्योंकि ये अंकित मूल्य बन चुका है। छूट कितनी है, 10%। 1320 का 10% होता है 132। तो ये माइनस करेंगे, कितना आएगा, ये हो जाएगा 1188। अब इतनी वस्तु वो उसको वास्तव में बेचनी चाहिए इतने ग्राम, लेकिन बेचते टाइम भी उसने गड़बड़ करती, 10% का घपला। ये जो घपला होता है ये बेस पर होता है कि 1000 ग्राम वस्तु का वजन था, 10% कम दिया है, तो वस्तु रह गई अब 900 ग्राम, यानी ग्राहक को केवल इतना ही मिला है। मिलना कितना चाहिए था, 1188, क्योंकि कुछ डिस्काउंट भी दिया है, कुछ ज़्यादा अंकित भी किया है, इतना मिलना था, मिला है इतना। तो कितने की गड़बड़ हम देख रहे हैं यहाँ से, तो 288 ग्राम की गड़बड़ है, यही दुकानदार को बचेगा। इसको हम बना लेंगे परसेंटेज, तो किस पर बनेगा, जितना बेचा है। 288 बटे 900 ग्राम गुणा 100 ग्राम से ग्राम कैंसिल, 20 से 20, 32 में क्या होते हैं, 288 होते हैं। तो 32% प्रॉफिट ये दुकानदार के लिए प्रॉफिट है। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक दुकानदार वस्तु को बेचते समय 10% कम वजन तोलता है,
वह अपनी वस्तु पर कुछ प्रतिशत ज़्यादा अंकित करके 20% का लाभ कमाता है, उसने कितना मूल्य बढ़ाया। अब की बार हमें लाभ दे दिया क्वेश्चन के अंदर कि 20% लाभ हुआ है, यह पूछ लिया कि अंकित मूल्य कितना प्रतिशत उसने ज़्यादा बढ़ाया है। तो तरीका वही रहेगा हमारा। हम यह मान लेते हैं कि वास्तव में वो वस्तु 1000 ग्राम की थी और लेकिन बेचते समय 10% कम वजन तोला है। तो 1000 का 10% होता है 100 कम रह गया, यानी 900 ग्राम ही वज़न उसने यूज़ किया है। अब 900 ग्राम उसने यूज़ किया है, इतना ग्राम वज़न, लेकिन कुछ उसको प्रॉफिट भी हुआ है। अब इस पर अंकित मूल्य उसने ज़्यादा लिख दिया है। अंकित मूल्य कितना ये हमें बताना है। प्रॉफिट दे दिया कि 20% लाभ हुआ है, तो 900 पर उसे 20% अब लाभ होगा। लाभ या हानि जो भी हम निकालते हैं वो बेची गई मूल्य पर निकालते हैं। तो 900 गुणा 20/100 यानी 900 का 20 निकालेंगे 180 होता है। तो 900 और 180 1080 ग्राम इतना उस वस्तु के ऊपर उसने लिख दिया। वास्तव में वस्तु थी कितनी, 1000 ग्राम ही थी। कितना ज़्यादा लिख दिया, 80 ग्राम ज़्यादा लिख दिया। 80 ग्राम जब 1000 पर ज़्यादा लिखेंगे तो हम इसे प्रतिशत बना सकते हैं डायरेक्ट, 2 0 से 2 0, तो 8% ये उसने ज़्यादा अंकित किया है। तो ये ध्यान रखना है कि हम वास्तव में प्रॉफिट या लॉस किस पर निकाल रहे हैं, अंकित मूल्य किस पर बढ़ाते हैं, तभी तो ये हमारा क्वेश्चन जो ये टाइप है बेईमान दुकानदार, ये बहुत ईजी हो जाता है। हमारा अंतिम टाइप का क्वेश्चन है कि एक दुकानदार वस्तु को 6 सही 1/4% हानि सहकर बेचता है, लेकिन 16 ग्राम के बजाय 14 ग्राम के ही बाट का प्रयोग करता है, तो उसे कितना लाभ होगा। तो सीधा प्रतिशत को उठाएंगे, 6 सही 1/4%, फ्रैक्शन वैल्यू हो गई, यानी 25/4% है, फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये बनेगी 1/16। इसका मतलब एक्चुअल में वो वाट 16 ग्राम था, एक की वह गड़बड़ कर रहा है, एक उसको हानि हो रही है, यानी 16 की वस्तु वास्तव में उसे पड़ी है 15 की, लेकिन फिर भी गड़बड़ कर रहा है। बाट कितना ले रहा है, वो 14 ग्राम का ही ले रहा है। तो 15 की वस्तु जब वो 14 में बेचेगा, एक का फ़ायदा किस पर, 14 पर गुणा कर देंगे हम 100 से। तो 14 7 198, 2/7, ये हो जाएगा 1/7, यानी 50/7 है। तो ये हमारा